अच्छा, सलमान खान को कितने लोग जानते हैं? एक हाथ। और कोई नहीं जानता? सब जानते हैं। शाहरुख खान को कुछ लोग बीच वाले नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते? मैं आप लोग नहीं जानते, चौड़े से नहीं जानते। लाल पदमधर जी को काफी लोग जानते हैं। अच्छा, हमको लगता है कुछ लोग जबरदस्ती यहां बुला के बैठा दिए कि हम, अरे भाई आप बैठ गए हैं, ज्यादा कष्ट मत दो चोपड़ा जी, अब ज्यादा कष्ट मत दो, हम सुन लेंगे आपकी बात, लेकिन हमसे डायरेक्ट में मत करो। अच्छा, नलका जी को कितने लोग जानते हैं? नहीं, आप लोग तो बेईमान आदमी हैं, आप लोग कोई नलका जी को कोई जानता है? नहीं जानता है क्या? सवाल आपका ठीक है कि कौन नलका जी। चलिए, आज मैं आपको नलका जी के बारे में बताता हूं जो इतिहास की किताब में नहीं लिखा है, और कोई बच्चा आपको बताएगा नहीं। इलाहाबाद के बहुत सारे इतिहास भी है, भैया आपको दे दो पानी। और आप निश्चित करिएगा कि अगर मैंने सलमान खान, अगर मैंने सलमान खान का नाम पूछा है और मैंने शाहरुख खान का नाम पूछा है और उनके साथ मैंने नलका जी का नाम पूछा है, तो मैं ये आप पे निर्णय करता हूं, आप डिसाइड करिएगा कि मैंने सही पूछा था या गलत पूछा था। विवरण में बताता हूं, मंच को भी मैं चाहूंगा ध्यान दें। आज हम लोग इसलिए एकत्रित हैं क्योंकि लाल पद्मधर उस विचार के खिलाफ खड़े हुए जहां पे पक्षपात व्यवस्था थी। भाई, अंग्रेजों से हमारी क्या दुश्मनी थी? वही काम तो जमींदार कर रहे थे। जमींदार भी हमारा शोषण कर रहे थे, हमसे पैसा ले रहे थे लगान के रूप में, कम या ज्यादा। हमारी बहू बेटियों को ले जाते थे, वही जमींदार वही काम कर रहे थे जो अंग्रेज कर रहे थे। वो भी कोड़े मार रहे थे, हम भी वही जमींदार हमको भी कोड़े मार रहे थे। आखिर क्या ऐसी बात थी कि लाल पद्मधर को खड़ा होना पड़ा और अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी? मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं आज आप लोगों से निवेदन करता हूं, जब लाल पद्मधर को याद करिएगा तो साथ में नलका जी को याद कर लीजिएगा, साथ में बैजनाथ गुप्ता को याद कर लीजिएगा और साथ में रमेश मालवीय को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब शहीद है और उसी तरीके की शहादत हुई है जैसे लाल पद्मधर की। ये चारों इलाहाबाद के हैं, और कभी आपको मौका मिले तो जरूर जाइएगा इलाहाबाद के शहीद वार्ड, जो जुनून के कारण बनी है और जिसमें इलाहाबाद के ही शहीद हैं। और मुझे देख के बताइएगा, 3 शहीद से ज्यादा आप जानते नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। आज तक बड़े बड़े वहां पे गए हैं और वो 3 शहीद से ज्यादा नहीं बता पाए। मैं 5 ये आज 12 अगस्त के दिन 42 में बड़ी असहयोग आंदोलन हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे लाल पद्मधर जी शहीद हुए, थोड़ा सा परिवेश, क्योंकि हम कसम तो खा लेते हैं लाल पद्मधर की, लेकिन क्या हम लाल पद्मधर के संकल्पों पे चल पाए हैं? जरा सोचिएगा, बताता हूं कैसे। 12 अगस्त 1942 को उनकी शहादत हुई और 11 अगस्त 1942 में इलाहाबाद में सबसे पहले काम लोगों के लिए आंदोलन खड़ा हुआ और वो किसान आंदोलन था, और वो खड़ा हुआ हंडिया में। और हंडिया के 4 लोग कल 11 अगस्त को शहीद हुए। कल्पना कीजिएगा, 4 आदमी मार दिए गए। जब ये खबर इलाहाबाद में आती है तो जगह जगह आंदोलन हो जाता है, जगह जगह विरोध शुरू हो जाता है और एक जुलूस निकलता है। जुलूस छात्र संघ से निकलता है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गेट से निकलता है।
क्योंकि कमला नेहरू भी गिरफ्तार कर ली गई और इस नेहरू परिवार की एक लड़की उस जुलूस का नेतृत्व कर रही होती है और उसके हाथ में तिरंगा झंडा होता है। ये जुलूस जब आगे थोड़ा पहुंचता है तो सामने बलूच रेजिमेंट और अंग्रेज के अफसर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि रोक दो जुलूस और ले जाओ जमीन पे, नहीं तो मार दूंगा गोली। क्या होगा सोचिए। बड़े क्रांतिकारी लोग थे, सब लेट गए। लाल बहादुर के स्मारक बना के अगर आप छोड़ देते, पुष्प चढ़ा देते तो समझ लीजिए कि आप उनके साथ अन्याय करते। उनकी शहादत को जानिए ही कैसे क्या है और वो तत्व क्या है जिसने आज लाल बहादुर को लाल बहादुर बना के रखा। सब लेटने लगते हैं और वो लड़की जो आगे तिरंगा झंडा लेके चल रही थी वो भी झंडा छोड़ के लेटने के लिए आ जाती है। उसी जुलूस में एक नौजवान है जिसकी कोई पहचान नहीं है, कोई बड़ा क्रांतिकारी नहीं है, वो सिर्फ रीवा और सतना के बॉर्डर से यहां पढ़ने आया हुआ। वो लपटता है, उसके अंदर ये देखिए है। हमको आपको भी एक ही बार, दो बार और कभी कभी कुछ ही मौके मिलते हैं जबकि हमको ये दर्शाना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि नहीं मैं हूं, मैं वो सोचता हूं जो दूसरा नहीं सोचता, जो दूसरा नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। ये निर्णय लेना पड़ता है, ये जजमेंट लेना पड़ता है। और वो था कि जब लाल पदमधर को ये निर्णय लेना पड़ा चंद सेकंड में कि ये झंडा हमको खेलने नहीं देना है और लपक के उस लड़की के हाथ से ये झंडा ले लेते हैं और वो लड़की लेट जाती है और ये खड़े हो जाते हैं और भारत माता की जय की बात करते हैं। और जैसे ही अंग्रेज और बलूच लोगों को लगता है कि एक लड़का खड़ा है, अगर ये खड़ा रह गया तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो अभी तक लेते वो उसको गोली मार देते हैं। इतना ही लाल पदमधर का योगदान है। कितने सेकंड का है बता दो, कितने सेकंड की वीरता है बता दो। बहुत चंद सेकंड की है, लेकिन ये वीरता हर व्यक्ति के अंदर है, निकल आए तो बड़ी बात है। लाल पदमधर का बलिदान और शहादत हम शहीद स्मारक तो बना देते हैं, शहीद ले देते हैं, ठीक है, लेकिन आज से पहले आप में बहुत सारे युवा हैं जो ये नहीं जानते थे कि इस तरीके की शहादत हुई। ये तो जरूर जानते थे कि शहादत हुई, लेकिन इस तरीके की ये नहीं जानते। और आज से इस स्टोरी सुनने के बाद निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि आपका भाव बदल जाएगा, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। दूसरा एक व्यक्ति है, मैं बहुत क्रांति पे नहीं आऊंगा, लेकिन मैं 4 लोगों की आज की स्टोरी सुना के आपको जा रहा हूं। दूसरा एक 13 साल का लड़का है, सीएबी का छात्र, कोई नहीं जानता होगा उसको भी ढूंढ के मैंने इलाहाबाद के शहीदों को सम्मान दिया है, शहीद वालों। 13 साल का लड़का है, पूरे शहर में जैसा मैंने बताया था 11 अगस्त को बवाल हुआ और 4 लोग शहीद हो गए, उद्वेलित हुए, क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई, हर जगह इलाहाबाद में हर आदमी आंदोलित हो उठा। उसमें से चौक पे भी प्रदर्शन हो रहा था। 13 साल का लड़का, 13 साल कितनी उम्र होगी आप सोच सकते हैं। रमेश मालवीय, उसने एक पत्थर चलाया, वो पत्थर बलूच रेजिमेंट के जो उसका कैप्टन था उसको लगा, और लगा कहां, आंख में। और इत्तेफाक देखिए या क्रूरता देखिए कि क्या हमने खो के किस तरीके आजादी पाई है। बलूच रेजिमेंट के लोगों ने उसकी आंख में उस बच्चे की गोली मार दी और वहीं पे उसकी शहादत हो गई। बताना क्या है ये शहादत कब है। इसी तरीके बैजनाथ गुप्ता की जो व्यापारी थे 32 साल के थे, इसी तरीके एक जुलूस में इनको गोली मार दी। आज के दिन एक नाम मैंने पूछा आपसे, नन का, किसी ने कहा ये कौन है,
तीन स्टोरी मैंने छोटे छोटी बता दी, चौथी बताता। और जब आज के समय में हमारा मन, जात पात, धर्म इनकी पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किसी चीज को सोचता है, तो मुझे लगता है कि भगवान इस देश का क्या होगा, कौन भारत भाग्य विधाता है था और इस देश के लोगों को बताएगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये हमारे शहीदों के संकल्पों का भारत नहीं है। इसी तरीके 11 अगस्त की घटना के विद्रोह में कोतवाली लोगों ने घेर रखी थी, छोटे छोटे पार्टस में आते थे, विरोध करते थे। बलूच रेजिमेंट का एक पूरा दस्ता कोतवाली को घेरे था और सरमीनों के साथ थी कोतवाली, और डंडा वाली पुलिस नहीं थी, मारे के भाग जाएंगे। पूरी कोतवाली बलूच रेजिमेंट ने घेर के रखी थी, सब जगह हो हल्ला हो रहा था। और कोतवाली आज भी वैसे ही कोतवाली है जैसे उस समय थी। यूनियन जैक उसी कोतवाली पे लहरा रहा था, बड़े शान से अंग्रेजों का राज था, जिसके राज में सूरज कभी डूबता नहीं था। उस राज की बात मैं बता रहा हूं। यूनियन जैक लहरा रहा था, पूरी कोतवाली बलूच रेजिमेंट के जवानों से घिरी थी। मैंने अभी आपको बताया कि उन जवानों का किस तरीके का मंतव्य था, मजिस्ट्रेट नहीं आता था कि गोली चला दो। लाल बहादुर जी को इसी तरीके गोली मारी गई, रमेश मालविया को इसी तरीके गोली मारी गई और पूरी कोतवाली घिरी थी। एकदम से हल्ला होता है और आदमी देखता है कि अरे यूनियन जैक तो उतर गया, उसकी तरफ तिरंगा लहरा रहा है, हल्ला होता है, बलूच रेजिमेंट देखती है, ये वो हो गया था, गोली चलती है और वहां से एक लाश गिरती है नीचे। वो लाश है ननका जी। आज के बाद में यहां बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये सवाल नहीं खड़ा करेगा कि ननका जी कौन थे, और अगर उसने सवाल खड़ा किया तो समझ लेना वो देशद्रोही है। 30 साल का वो व्यक्ति था ननका जी, जात का मैटर था, कोतवाली में शौचालय साफ करता था। वो जानता था कि वो क्या करने जा रहा था। उस समय शौचालय साफ करने के लिए मशक का इंतजाम होता था। मशक जानते हैं कोई? ये भेड़ की खाल का बना हुआ एक थैला होता है, जिसका जो गर्दन होती है वहां से आदमी उसको बंद कर देता है, उसमें पानी भरा जाता था। वो पानी कैरी करने का कैरी बैग, उसको मशक कहा जाता है। आप इंटरनेट पे खंगा लेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो नंदा जी था, जो बक्सी पाक कोतवाली के पास में थी, जात का मैटर है, जात का मैटर है। नौजवान है 30 साल का, उसकी एक पत्नी थी, एक बच्ची थी, वो जानता था कि वो क्या करने जा रहा है। उसके अंदर वो देश प्रेम की भावना थी और वो जाता है, तिरंगा मशक में छुपा के ले जाता है। तभी वो बलूच रेजिमेंट की सुरक्षा घेरे को तोड़ के जाता है, क्योंकि वो रोज सफाई करने उसी कोतवाली में जाता है, उसी अंग्रेजों की सफाई शौच की करता है। वो रोज जाता है, इसलिए उसको चले जाना किया जाता है। वो छिपा के जाता है और सीधे ऊपर चढ़ जाता है, यूनियन जैक बदल देता है, तिरंगा लहरा देता है, भारत माता की जय करता है, हमला होता है। वो लाश नहीं गिरी थी, उस दिन हमारा मान बढ़ा था, स्वाभिमान बढ़ा था। ऐसे लोगों ने यहां पे अपनी शहादत दी। क्या मुझे कोई सवाल का जवाब देगा कि आज के बाद अगर ननका जी के बारे में पूछा जाएगा तो कोई कहेगा कौन है ये?
क्या इनका बलिदान बलिदान नहीं था? क्या इनकी शहादत शहादत नहीं थी? सच तो ये है, माफ करिएगा, कुछ चालाक और धूर्त लोगों ने इस शहादत को अपनाया। ये वो आम आदमी के बीच के शहीद थे जिनको इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया। हमने आजादी ऐसे नहीं पाई। जो एक गाना होता है, क्या कहा जाता है, बिना हाँ दे दी हमें आजादी बिना। ये 4 लोगों की शहादत सुनाई। हमारी शहादत या क्रांति का 2 दौर था। एक तो 1900 के बाद और एक था 1800 माफ करिएगा 57 का। 1857 की क्रांति के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये चंद वो शहीद थे जिनके बारे में न लोग बताते हैं, न जताते हैं और न कार्यक्रमों में बताया जाता है, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम कि वास्तव में शहादत इनकी कितनी महत्वपूर्ण थी इस आजादी के लिए। इस इतिहास को छुपा दिया गया। इस इतिहास को इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये शहादत देने वाले न किसी विशिष्ट परिवार के सदस्य थे, न ही पूंजीपति थे। ये आम आदमी के शहीद थे। आपको जब भारत भाग्य विधाता की हैसियत से सोचेंगे, जब आप सोचेंगे कि हम जो भारत बना रहे हैं ये कैसा बना रहे हैं, हम किसके सपनों का भारत बना रहे हैं, हम लाख पदोधर का भारत बना रहे हैं क्योंकि मैं ये हूं, मैं नंदा जी का भारत बना रहा हूं क्योंकि मैं ये हूं। अरे उन सब का बनाइए जो सब शहीद हैं, जिनके वास्तव में संकल्प था। उस समय न जाति थी, न पात था, न धर्म था, न कोई भेदभाव था, न पूंजीपति थे। आप समझ लीजिए नंदा जी व्यक्ति कितनी आमदनी करता होगा उस समय। और आज शहीदवार पे कार्यक्रम था, एक उनसे संबंधित उनका रक्त अंश आया था। उसने बताया कि उनकी पत्नी दंगे में मार दी गई, इतनी बदबू हुई। बाद में उनको देखा गया और विशेष अनुमति दी गई, तब जाके उनका क्रेमेशन हो पाया। बहुत सारी इस तरीके से दास्तानें हैं। इलाहाबाद के बहुत सारे शहीद हैं और ऐसे ऐसे शहीद ने इतनी बलिदान